अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो हमारे पास है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने मास फाइंड आउट करना है और मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों को गिवन है। मतलब कि ये न्यूमेरिकल हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल से रिलेटेड न्यूमेरिकल है और उसी फार्मूले से क्या होगा, ये सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हमने मास फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो एवोगैड्रोस के फार्मूलाज हैं वो ये वाले 2 फार्मूलाज हैं जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जिक्र हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, और दूसरा यहाँ पर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो है ना जिक्र हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। हम लोगों ने, अगर हम लोग इस फार्मूले को देखें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला है ना, मेजर फार्मूला ये, इसी फार्मूले से ये फार्मूला ड्राइव हुआ था, ऐसा ही है ना। तो हम लोग करते ये हैं कि इसी फार्मूले को कि अगर हम मॉडिफाइड फॉर्म देखें ये फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो स्टूडेंट्स, मोल्स जो है, अगर मैं मोल्स की ओपन फॉर्म लिखूं, यानी कि मोल्स का फार्मूला, इस मोल्स की जगह पे मोल्स का फार्मूला लगा दूं, ये मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। क्या लगा दूं यहां पर, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, इस मोल की जगह पे मैंने क्या किया, उसका फार्मूला लगाया मल्टीप्लाई बाय Na। तो ये मेरे पास एक और फार्मूला बन गया है, वही फार्मूला है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। अब देखिए, यहाँ से हम लोगों को मैस फाइंड आउट हो सकता है, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका डेटा लिखती हूँ। मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है। कितने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, 2.05 10⁻16। ठीक, और फाइंड आउट हमने क्या करना है, मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के इतने मॉलिक्यूल्स हों तो उसका मैस कितना होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहां पर लगेगा। फार्मूला क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, ये अब देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है, 2.05। चले मैं पहले इसको अरेंज करके आपको बता देती हूँ। हमने ये फाइंड आउट करना है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा और ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। जो मेरे पास फार्मूला रीअरेंज होके बनेगा वो आएगा, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोलर मैस
क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और एवोगाड्रोस नंबर इधर इक्वल से दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला देखें फॉर्मूला बन गया हमारे पास, mass is equal to number of particles multiplied by molar mass divided by Avogadro's number। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है 0.25, 10⁻16। मोलर मैस एवोगाड्रोस इसका जो सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है, डेटा में लिख लेते हैं हम लोग। जी सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 4 इसके एटम्स हैं, तो ये 98 ग्राम पर मोल निकलता है। तो मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना निकलेगा, 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास 98 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10⁻23। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ, किसका मास फाइंड आउट कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आएगा आंसर आएगा इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। तो नंबर ऑफ जो हमारे पास मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितना निकल रहा है, 3.34 10⁻6 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने क्या किया है। ये जो फार्मूला था, फार्मूला नंबर 3, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर, हमने इसी को मॉडिफाइड कर लिया है। इसी को मॉडिफाइड कर लिया किस तरह से, हमने मोल की जगह पे मोल का फार्मूला पुट कर दिया है और फिर उस फार्मूले को अरेंज किया है। मैस को हमने बाहर निकाला है, तो फार्मूला कैसे अरेंज हो गया, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो जब कभी भी हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और हम लोगों को मैस फाइंड आउट करना हो तो हमें यही फार्मूला क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डायरेक्ट मैस की तरफ नहीं जा सकते, ये बात मैंने बहुत दफ़ा आपको बताई है कि हमें हमेशा पहले मोल्स की तरफ जंप करना पड़ता है, और उसी मोल की तरफ जंप करने की खातिर मैंने मोल को यहाँ पर ओपन करके लिखा है। ठीक है ना, ये मैंने जब ओपन करके लिखा है इसका मतलब मैंने मोल की तरफ पहले क्या किया है, मूव किया है, फिर मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल से मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, yes students, question number 7, how many atoms are required, how many atoms are required
to prepare 60 gram of nitric acid. ओके स्टूडेंट्स, क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों ने? हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड. स्टूडेंट्स, जो गिवन चीज है वो हमारे पास क्या है? नाइट्रिक एसिड एक सब्सटेंस है जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स से डायरेक्ट हम लोग क्या है, एटम्स की तरफ नहीं जा सकते. हम लोगों को करना ये पड़ेगा कि अब मैथ्स की बना ना, तो मैथ्स से डायरेक्ट मैं एटम्स की तरफ नहीं जा सकती. मुझे 2 स्टेप्स में क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास गिवन चीज मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस मॉलिक्यूल है. मुझे पहले इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे और फिर उन मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा. मीन ये 2 स्टेप्स में क्वेश्चन होगा. मैं डेटा यहां पर लिखती हूं. डेटा क्या गिवन है हमारे पास? मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, वो गिवन है 60 ग्राम. ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स. फाइंड आउट कर रहे हैं. तो स्टूडेंट, गिवन चीज हमारे पास मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है. तो गिवन मैथ से मैं पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही फाइंड आउट कर सकती हूँ. मैं डायरेक्ट एटम्स की तरफ नहीं जा सकती. तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगी? यस, हमारे पास फार्मूला यही, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं ना मैंने. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो क्या फार्मूला होता है हमारे पास? मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, और मैंने अभी आपको बताया है कि इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म ये भी होती है, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर. क्या है हमारे पास? मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर. तो स्टूडेंट्स, मैस गिवन है 60. ठीक है, मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड 60. मोलर मैस फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग. मोलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3. हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है. एक ही एटम है हाइड्रोजन का भी, नाइट्रोजन का भी. ऑक्सीजन 16 होता है. 3 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो हमारे पास ये टोटल कितना निकलेगा? 63 ग्राम पर मोल. कितना मोलर मैस निकला नाइट्रिक एसिड का? 63 ग्राम पर मोल. तो मैस 60 दिया हुआ है, मोलर मैस 63 है, इनटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 10⁻23. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कितने निकल आएंगे? 5.73 इंटू 10⁻23. जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले हैं. किसके? मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड निकले हैं स्टूडेंट्स. और क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है एटम्स, हाउ मैनी एटम्स.
तो मैं क्या कहूँगी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड कितने रखता है, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक नाइट्रोजन का है और 3 ऑक्सीजन के हैं, तो 5 एटम्स रखता है। ओके, तो 5.73 इंटू 10⁻23 molecules of nitric acid has कितने रखेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5.73 10⁻23। ओके स्टूडेंट्स, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2.87 10⁻24। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स टोटल आ गए हैं किसके, नाइट्रिक एसिड के। तो 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड हो तो उसके अंदर 2.87 इंटू 10⁻24 एटम्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास और ये हमारे पास टोटल एटम्स निकले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। यस स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अगेन बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह यहाँ पर उन्होंने डेटा दिया हुआ है कि जो डेटा गिवन है वो डेटा हम लोगों को गिवन है किसका, एक कंपाउंड का, सोडियम क्लोराइड। ये एक फार्मूला यूनिट है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, फार्मूला यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैथ हमारे पास गिवन है किसका, सोडियम क्लोराइड का, और उन्होंने डिमांड किया है कि इस फार्मूला यूनिट में सोडियम के आयंस की तादाद और क्लोराइड के आयंस की तादाद मालूम करनी है। तो वही होगा कि पहले मैं मैथ से फार्मूला यूनिट्स का नंबर निकालूंगी और फिर फार्मूला यूनिट्स के नंबर से आयंस का नंबर फाइंड आउट करूंगी। हम लोग बड़ी चीज़ से स्टेप बाय स्टेप छोटी चीज़ की तरफ जाते हैं, हम डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। तो जो डेटा गिवन है क्या है हमारे पास, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 30 ग्राम। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस फाइंड आउट करने। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले मैं फार्मूला यूनिट्स का नंबर फाइंड आउट करूंगी। मैं कहती हूँ नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, ठीक है, NaCl का नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। कौन सा फार्मूला लगेगा हमारे पास, फिर हमारे पास वही फार्मूला लगेगा, मैथ गिवन है तो हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म लगाएंगे कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू, मैं यहां पर फार्मूला लिख रही हूं, मैथ ओवर मोलर मैथ इनटू एवोगाड्रोस नंबर। यस स्टूडेंट्स, मैथ कितना गिवन है, डेटा में 30 ग्राम। मोलर मैथ कितना होता है सोडियम क्लोराइड का, NaCl, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो 58.5 ग्राम पर मोल, 58.5 ग्राम पर मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10⁻23। तो कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करें,
तो हमारे पास आंसर आता है 3.08 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास आ गए क्या, फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl ये निकल आ गए। अब उन्होंने पूछा है कि सोडियम आयंस कितने होते हैं और क्लोराइड आयंस कितने होते हैं। मैं डेटा में इसका मोलर मास भी पुट कर दूं। यस, तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सोडियम आयंस हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। अब हमें पता है कि 1 फार्मूला यूनिट हैज सोडियम आयंस। जी, एक फार्मूला यूनिट में कितने सोडियम आयंस हैं, NaCl में एक सोडियम आयन है, तो 1 सोडियम आयन है। कितने सोडियम आयंस हैं, 1। तो 3.08 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स हैव सोडियम आयंस। कितने आयंस रखेगा वो, सेम 3.08 10⁻23। ठीक है ना, क्यों 1 फार्मूला यूनिट है सोडियम आयन 1, तो 3.08 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है ना, तो सेम आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोगों को पता है कि एक फार्मूला यूनिट में एक सोडियम आयन होता है तो एक ही क्लोराइड आयन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एज क्या हमारे पास नंबर ऑफ सोडियम आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्लोराइड आयंस कितने के इक्वल होंगे, सेम नंबर होगा जितना के सोडियम आयंस का है। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। फिर मैं बताती चलूँ कि हमारे पास जब भी क्या हो, मैस गिवन हो सब्सटेंस का और उससे हम लोगों ने पार्टिकल्स की तरफ जाना हो, तो हमारे पास ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फार्मूला लगेगा। ठीक है, जिसमें हमने मोल को ओपन करके लिखा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मैनी molecules of HCl will be required to have 10 gram of it। अगेन हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं और मैस गिवन है, तो सेम फार्मूला लगेगा, वेरी इजी। ठीक है, ये हमारे पास जो मॉडिफाइड फॉर्म है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने की, वो वाला फार्मूला लगेगा। मैं डेटा पहले लिख लेती हूँ। डेटा में हमारे पास मैस ऑफ HCl 10 ग्राम है और फाइंड आउट आपने क्या करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। HCl जो है मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, फार्मूला लगेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू mass over molar mass। into Avogadro's number। तो पुट करें, मैस हमारे पास 10 गिवन है, मोलर मैस ऑफ HCl
यस, HCl, H का 1 होता है, Cl का 35.5 होता है, तो 36.5 ग्राम पर मोल जी। 10/36.5 इंटू एवोगाड्रोज नंबर। जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करें इसको। 10/36.5 इंटू 10⁻6.00, ठीक है, एवोगाड्रोज नंबर के साथ। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.65 इंटू 10⁻23। ये मॉलिक्यूल्स HCl मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। हमें HCl के 1.65 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे अगर हम लोग क्या लेना चाहते हैं, 10 ग्राम के 10 ग्राम HCl लेना चाहते हैं, तो उसके इतने मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वो 10 ग्राम HCl बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया न्यूमेरिकल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। सबसे पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ लें। देखिए हमारे पास जो कार्बन का 1 मोल जो होता है वो होता है 12 ग्राम के, ठीक है। उस 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के। तो मैग्नीशियम का जो 1 मोल होता है, मोलर मास मैग्नीशियम का 24 है, उसमें भी हमारे पास 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम होंगे। तो देखिए हमारे पास कार्बन का मैस 12 लेंगे, उसके मुकाबले में मैग्नीशियम का मैस उससे डबल लेंगे, तब जाकर दोनों में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो मैसेज हमारे पास एग्जैक्टली डबल लेने पड़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स उसमें सेम आएंगे। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव, कि 6 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम के कितने ग्राम्स हों तो उसके अंदर मौजूद होंगे। मैं डेटा यहाँ पर लिखती हूँ। डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास ऑफ कार्बन, देखिए 6 ग्राम, ठीक है। अब हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स दोनों में सेम हो, तो मैं क्या यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगी कि कार्बन के ग्राम्स को मैं नंबर ऑफ एटम्स में ले जाऊँगी कि कार्बन के 6 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा हमारे पास, नंबर ऑफ, ये वाला फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या होता है, वही मॉडिफाइड फॉर्म लगेगी फार्मूले की, मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। यस, देखिए मास कितना दिया हुआ है, उन्होंने कहा 6 ग्राम हमारे पास कार्बन है, और मोलर मास कितना होता है कार्बन का, 12 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 6/12 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, कितने हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं यहाँ पर, सॉरी एटम्स कितने नंबर निकल रहे हैं, 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन निकल रहे हैं। कार्बन एटम्स 6 ग्राम जो हमारे पास कार्बन हो उसमें एटम्स का इतना नंबर निकल रहा है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या है, एटम ऑफ मैग्नीशियम निकालने हैं,
कि मैग्नीशियम का कितना मैस होगा तो उसमें सेम एटम निकलेंगे। अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने पार्टिकल नंबर आ गया हमारे पास कि मैग्नीशियम के भी इतने एटम्स हों तो मैग्नीशियम का मैस कितना होगा। अब हम लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाना है, फार्मूला वही लगेगा लेकिन इस फार्मूले से हम मैस मालूम करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स की बजाय हम लोग मैस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी, सेम फार्मूला लगेगा, मैं कहूँगी नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स। ये तो आ चुके हैं ना हमारे पास, मैग्नीशियम के भी इतने ही एटम्स हों। उन्होंने यही कहा कि जितने कार्बन के एटम्स हैं उतने ही मैग्नीशियम के भी एटम्स हों तो मैग्नीशियम का मैस कितना होगा। तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो देखें नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम सेम हो, कार्बन के जितने एटम्स हैं उतने ही हो। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, पहले मैं फार्मूला को रीअरेंज कर लूँ, मैंने मैस ऑफ कार्बन मालूम करना है। ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम, वो मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैस, तो ये इधर क्रॉस होगा, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, उसके साथ मोलर मैस मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एवोगाड्रोस नंबर। जी अरेंज कर लिया मैंने फार्मूला। तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स कितने हों, जितने कार्बन के हैं 6 ग्राम में, तो 3.01 इंटू 10⁻23। मोलर मैस मैग्नीशियम का होता है 24 और एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.022 10⁻23। तो कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास मैग्नीशियम का मैस जो निकलेगा वो कितना निकल रहा है, इसको कैलकुलेट करने से ये 12 ग्राम निकल रहा है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या है कि कार्बन के 6 ग्राम जब होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 3.01 10⁻23। तो उन्होंने पूछा है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम के कितने ग्राम्स में होंगे। तो मैंने उसी फार्मूले से मैग्नीशियम का मैस निकाल लिया, क्योंकि पार्टिकल नंबर आ गया था हमारे पास, हमने मैस नंबर निकाला तो 12 ग्राम। तो क्योंकि हमारे पास मैग्नीशियम का मैस जो होता है वो कार्बन से एग्जैक्टली डबल होता है ना, तो कार्बन के अगर 6 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो मैग्नीशियम के 12 ग्राम में उतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 10। हमारे पास 10 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।